पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में स्कूल तो खुल चुके हैं, लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई सामान्य नहीं हो पाई है। प्राइमरी स्कूल के लिहाज से देखें तो देश के अधिकांश राज्यों में अभी भी 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद ही हैं। यानी ये दूसरा साल है जब कोरोना के नाम पर बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि आखिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं स्कूल। बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, दफ्तर खुल गए, क्यों नहीं खुल रहे स्कूल? स्कूल में तालों पर बड़ा सवाल। दुनिया भर में स्कूल खुल चुके हैं। एशियाई देश हों या फिर यूरोप के देश, हर जगह स्कूलों की घंटी बज चुकी है। जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे हमारे पड़ोसी देश, हर जगह स्कूलों से ताले हट चुके हैं। लेकिन देश में स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को स्कूली शिक्षा से महरूम होना पड़ रहा है। साल से स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई एकदम खत्म हो रही है, इसलिए स्कूल खुलना चाहिए। सारा शॉपिंग सेंटर वगैरह, होटल सब खुल गए हैं, तो बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? हिंदुस्तान में स्कूलों को पूरी तरह से न खोलने के पीछे सबसे बड़ी दलील दी जा रही है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने ताजा चेतावनी जारी की है। इसमें इस बात की ओर इशारा किया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर का हो सकता है हमला। अक्टूबर में कोरोना पीक पर रह सकता है। खतरे की बड़ी वजह है डेल्टा वेरिएंट। लेकिन क्या कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में आएंगे? इसे लेकर अभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि अब तक इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि नया डेल्टा वेरिएंट बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। ये वेरिएंट वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा। लैंसेट कोविड-19 टास्क फोर्स का दावा भी इसी तरह का है। कोरोना को लेकर अब तक जो स्टडी सामने आई है, उसमें इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वायरस तीसरी लहर में बच्चों को खास तौर पर टारगेट करेगा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर कोरोना का डर दिखाकर बच्चों को स्कूलों से दूर रखना कितना सही है। एमिनेंट जो लोग हैं उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है बहुत सारे राज्यों में। आप लोग किस तरीके से इस पर राय रखते हैं कि स्कूल खोले जाने चाहिए? नहीं, आसपास के राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, कोरोना बहुत नीचे आ गया है, लेकिन अब एक तरफ स्कूल खोलने का मन भी है, लेकिन साथ साथ डर भी है। तो पेरेंट्स और टीचर्स क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, इस पर राय मांगी है, तो इसके बाद कोई फैसला लेंगे। दुनिया भर में कोरोना से बच्चों की मौत पर कोई पुख्ता स्टडी नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई कब से शुरू हो चुकी है। हैरानी की बात है कि दुनिया के कई देशों में तो स्कूल कभी बंद ही नहीं हुए। इनमें ताइवान, निकारागुआ और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में छोटे बच्चों के लिए बने डे केयर सेंटर एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुए। लेकिन इन डे केयर सेंटर में बच्चों के बीच ना तो कोरोना फैला और ना ही बच्चों की देखभाल करने वालों में ही बच्चों से वायरस का संक्रमण हुआ। दुनिया में कहीं से भी ऐसा मामला अब तक सामने नहीं आया है जिसमें स्कूली बच्चों की वजह से कोरोना तेजी से फैला हो। ऐसे में सवाल है कि हिंदुस्तान में स्कूलों को खोलने को लेकर इतनी हिचकिचाहट क्यों है? क्या कोरोना और स्कूलों में संबंध पर कोई स्टडी हुई? क्या स्कूल न खोलने के फैसले का वैज्ञानिक आधार है? क्या सरकारी तंत्रों को महामारी रोकने के इंतजाम पर भरोसा नहीं है? क्या महज किसी अनहोनी की आशंका से स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, या फिर स्कूल खोलने न खोलने के फैसले के पीछे कोई छिपी हुई वजह है? दुनिया में महज चंद देश ही है जहां बच्चों के लिए स्कूल को पूरी तरह से नहीं खोला गया है। उनमें हिंदुस्तान भी एक है। हाँ, बच्चों को ऑनलाइन से ऑफलाइन में ज़्यादा उत्साह है कि हमने मैसेज जब से छोड़ा तो बच्चों और वालिद दोनों ही खुश हो गए। सर, ये तो अच्छा हुआ आपने जो अरेंजमेंट किया है। फ़िलहाल तो हम के ऐसे ऑनलाइन तो पढ़ते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आती थी। कई राज्यों में तो स्कूल के स्टाफ के पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने का इंतजार है, तो कहीं बच्चों के वैक्सीन के इंतजार की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि कोरोना से जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। जायडस कैडिला की वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जा सकेगी। 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। देश के कुछ हिस्सों में पिछले साल मार्च के बाद से ही स्कूल बंद है
ऑनलाइन पढ़ाई करने में सक्षम बच्चों की संख्या बेहद कम है और ड्रॉप आउट्स बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या स्कूल बंद रखकर सरकारें भविष्य के लिए गड्ढा नहीं खोद रही हैं? बच्चों को स्कूलों से दूर रखकर हम एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं जो शायद ठीक से पढ़ और लिख भी ना पाए।